जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 1 को देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 के। और इसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे 59 से लेकर जितना भी बचा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 58 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो दोस्तों 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो है वो आपका 10⁻⁻6 एम्पियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। दोस्तों यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अगला क्वेश्चन है कि वोल्ट बराबर होता है। तो वोल्ट बराबर होता है जो क्या होता है, तो जूल बाई कूलम जो होता है वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो दोस्तों यह जो है कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो IR²। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है IR²। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा संबंध सत्य है। तो इनमें से कौन सा संबंध सत्य है, तो V बराबर IR होता है, आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन सी जो संबंध है यह बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 63 है, ओम का नियम किसने दिया। तो आप सभी जानते हैं कि ओम का नियम किसने दिया, तो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को कहते हैं। तो दोस्तों इस अवयव को प्रतिवर्ती प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, परिपथ में जब तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो ए मीटर का पाठ्यांक हो जाता है। तो दोस्तों इससे ए मीटर का पाठ्यांक जो है आधा हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या है। तो दोस्तों इसका व्यावहारिक मात्रक जो है क्या है, तो यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसमें देखा जाए तो जूल बराबर होता है कूलम इंटू वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, कांच तथा रबड़ जैसे विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस कोटि की होती है। तो दोस्तों इसकी प्रतिरोधकता जो है 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है प्रतिरोध का मान 1200 दिया गया है, यानी आर का मान कितना है 1200 है, और वोल्ट का मान कितना है, तो वोल्ट का मान जो है 220 वोल्ट है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं धारा का मान निकालना है, यानी धारा बराबर क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि V बराबर क्या होता है IR होता है। तो हम लोगों को I निकालना है तो R इधर चला आएगा, यानी I बराबर हो जाएगा V बट्टा I। एक सेकेंड यहाँ होता है V बराबर IR। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, I का मान निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा V बट्टे R हो जाएगा। तो V का मान ऊपर हम लोग रख लेंगे 220 और R का मान नीचे रख लेंगे 1200। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 11 मर्द में और 2 से 60 मर्द में, यानी 11/60 हमारा आ जाएगा। और 11 में जब आप लोग 60 से भाग दीजिएगा तो पॉइंट में कितना मान आ जाएगा दोस्तों, तो 0.18 एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, यानी यहाँ भी आई का मान पूछा जा रहा है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों एक कूलम आवेश में जो है इलेक्ट्रॉन जो होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव कौन सी राशि है। तो विद्युत विभव जो है यह एक प्रकार की अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में और ए मीटर जो होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो दोस्तों इसको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि कम प्रतिरोध प्राप्त हो जाए, यानी कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह क्या है। तो दोस्तों वह गुण जो है प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो दोस्तों इसको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, वोल्ट मीटर को अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए और आमीटर को कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे जो है हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी या फिर अल्टरनेटिव करंट के नाम से जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिस पदार्थ में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे हम लोग सुचालक कहते हैं, जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों यह जो है बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। तो चालक का प्रतिरोध जो है वह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे जो है हम लोग अति चालक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी प्रतिरोधकता जो है 1.62 गुना 10 के पावर 8 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एल्युमिनियम का प्रतिरोधकता कितना होता है। तो दोस्तों एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता जो है 2.63 गुना 10 के पावर 8 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक जूल और एक सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे 1 वाट के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है। तो दोस्तों यह जो है कौन सी भौतिक राशि, तो विद्युत धारा समान रहती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीओटी यूनिट क्या है। तो बोट यूनिट जो है यह 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है। तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत बल्ब जो है किस धातु का बना होता है, तो कांच का बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों इसमें जो गैस भरी जाती है वह निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और निष्क्रिय में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है टंगस्टन धातु के गलनांक कितना होता है। तो इसका गलनांक जो होता है दोस्तों 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। 91 नंबर क्वेश्चन है कि नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं। तो दोस्तों नाइक्रोम में जो है निकेल एवं क्रोमियम जैसे तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसकी सुरक्षा के हेतु किस युक्ति का प्रयोग करते हैं, तो विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है वह आपका 30,000 ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। 94 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है। तो उस समय प्रतिरोध जो है 200 से 300 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आमीटर में निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? तो आमीटर में धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। तो दोस्तों यह जो है 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है 1 माइक्रो एम्पियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध जो है छोटा होता है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य जो है क्या है? तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी जो है कि रियोस्टेट का कार्य है। दोस्तों 98 नंबर क्वेश्चन जो है, 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। आमीटर का प्रतिरोध जो होता है वह बहुत छोटा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना का? 98 का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसको बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसके लिए हम नाइक्रोम का उपयोग करते हैं विद्युत हीटर की कुंडली बनाने हेतु। 101 नंबर क्वेश्चन है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो इसका मान जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आप सब जानते हैं कि एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में। जूल बाई कूलम बराबर होता है। तो जूल बाई कूलम जो है यह वोल्ट के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो दोस्तों किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कई प्रतिरोध समानांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो उनका समतुल्य प्रतिरोध जो है प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो दोस्तों ये जो है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए मीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग हैं। ए मीटर का अल्पमापांक क्या होगा? ये क्वेश्चन हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। वैसे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो दोस्तों यह जो है धनावेश एवं ऋणावेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण ऐसा होता है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा कैसी होगी? तो दोस्तों यह इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। आप उस वीडियो को देखकर और सही से बनाकर इसको कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि धातु में आवेश वाहक होते हैं। तो धातु में आवेश जो वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन के वाहक होते हैं। शुद्ध जल किस प्रकार का चालक होता है? तो शुद्ध जल जो है दोस्तों यह आपका कुचालक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 113 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो दोस्तों यह जो है एनोड पर मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो दोस्तों यह जो है जस्ता का बना होता है। हमारा 115 नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों यह जो है बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो दोस्तों यह जो है श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि फिजिक्स के बुक में चैप्टर नंबर 4 दिया है वह कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग टारगेट बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 4 और आपके बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।